हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए आज एक न्यू ब्राइड के घर आपको लेके चलते हैं। ये मेरी रिसेप्शन ब्राइड थी और हम लोग जब बाइक में ट्रैवल करके जाते हैं ना, तब मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा सामान होता है, वो सब पकड़ के रखना और फिर उसके बाद ब्लॉगिंग करना नहीं हो सकता है मेरे से। सो आके यहाँ पे मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो जो भी हो, मैं आपको कोई एक सा बात बताती हूँ, जैसे कि कभी आपको पता है कि नहीं, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं वो तो आपको फिर पता ही होगा। बहुत सारा आपके साथ ये सब चीज़ हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, बट ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। जब मैं ब्राइड बुकिंग के लिए जाती हूँ, जैसे कि ब्राइड के लिए मेकअप करने जाती हूँ, तो पहले से ही मुझे बोला गया होता है उनके घर की तरफ से, जैसे कि साइडर है या ऐसे पार्टी मेकअप जो है, जो वहाँ जाके पता चलता है कि उनका भी पार्टी मेकअप करनी है। तो ओके, हम बोल देते हैं कि ब्राइड को इनका भी अलग से चार्जेस लगेगा, तो आप लोग वो पे कर दो। तो ब्राइड कहती कि नहीं, वो हम पे नहीं करेंगे, जो मेकअप करने वाली है या जो कराना चाहती है वो पे करेगी। तो हम उनको भी बोल देते हैं कि नहीं, उस सब का एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है पार्टी मेकअप वगैरह का। तो उन्होंने आके बोलते हैं कि उनके पेरेंट्स या फिर उनका जो भी देने वाले हैं, वो आके कहते हैं कि नहीं, हम कर दो, हम दे देंगे। तो हम चार्जेस अपना बता देते हैं, फिर वो बैठी रहती है, हम आपको कर देते हैं। लेकिन तब उनका पेरेंट्स आके बोलते हैं कि नहीं, वो हमें नहीं पता, वो तो जो ग्रूम है वो देगा या फिर कोई और देगा। तब ये क्या बात हुई? हाँ, आप ही बोल के गए कि नहीं, जाओ कर लो, हम पेमेंट कर देंगे। उसके बाद बोलते कि हम नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता, वो ग्रूम जानेगा कि कोई और जानेगा। जैसे कि रिसेप्शन होगा तो ग्रूम जानेगा, नहीं तो ब्राइड जानेगी। ऐसा कैसे हो सकता है यार? आप लोग बात करते हो, आप लोगों को देना होता है, फिर आप लोग कैसे मुकर जाते हो? मतलब आप अगर अपने बेटी के लिए मेकअप करवाना चाहते हो, कुछ भी करवाना चाहते हो, तो आपको पे करना होता है। आप कैसे बाप हो या कैसे पेरेंट्स हो कि आप अपनी बेटी को मेकअप कराने के लिए दे देते हो, फिर उसके बाद आप उनका चार्जेस नहीं पे करते हो? तो आप लोगों को हम और क्या बताएं। फिर मेरे साथ इस तरह का हुआ है, तो हम उनको कर दिए। करने के बाद उनको बोले कि पेमेंट देने को बोलो और हम निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पेमेंट वो भेज देगा। फिर हमें शर्म आता है कि ऐसे भी लोग होते हैं। चलो छोड़ो, कर दिए तो कर दिए। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ, तो ये मुझे बहुत ख़राब लगा। तो चलिए, हम लोग का मेहनत का रहता है, तो आप लोग को वो नहीं देना होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप उसी मेहनत का पैसा लेके चलो जाओ, अपना दिन डे जो भी है एंजॉय करो, कोई बात नहीं। हम आपको वो दान में फ्री में दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ो। चलिए छोड़ो, वो बात क्या है, कोई वो सब को छोड़िए और देखिए। वो बात करते करते मेरी ब्राइड का ऑलमोस्ट बेस मेकअप कंप्लीट होने वाला है। अभी आई मेकअप चल रहा है। और जो मेरी ब्राइड थी बहुत जुलूली सी थी और बहुत प्यारी थी, तो इनका मेकअप जो ऑलमोस्ट डन होने वाला था। मतलब इनका मतलब ये जो हम गए हुए थे, हमें ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ। इनके यहाँ सब कुछ तो सही रहा, हम जब गए सब कुछ सही रहा। जब पहली बार ब्राइड हमें बुकिंग की हुई थी, मतलब उनके डे के लिए बुक की थी, तब वो हमें बोली हुई थी कि हमें शाम 7 बजे तक मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका रिसेप्शन वाला डे था। हम वो टाइम ओके कर दिए थे, जो सब प्रोसेस रहता है हम कर लिए थे। उसके बाद उनका जब रिसेप्शन के दिन आया, हम रेडी हो गए थे पहले से ही, लेकिन अभी इतना ही बाकी था कि हम जब जाएंगे तो अपना टाइम से निकल के जाएंगे। तभी इनका कॉल आता है कि नहीं, हमें जल्दी चाहिए और आप थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है, हम बोले पापा को कि चलिए पापा, उनको थोड़ा जल्दी चाहिए। और ओके, उस दिन मेरा सेकंड ब्राइड नहीं था, और तब हम पापा को बोले और निकलने की कोशिश करें कि जल्दी जल्दी निकल जाएं। ओके, तो उनको ये प्रॉब्लम रहा कि मैं जब घर से निकल के मार्केट तक पहुंची हुई थी, तो उनका ग्रूम का मतलब उनका हस्बैंड का कॉल आया कि आप जल्दी आओ और इतना लेट कैसे कर सकते हो। मैंने कहा एक ये बात हुई, हम अभी आपके ब्राइड के मुँह से सुनिए कि आपको जल्दी चाहिए। मेरा ब्राइड नहीं था, मतलब मेरा 16 उस दिन खाली था, तो हम निकल गए जल्दी से। अगर मेरा ब्राइड रहता तो मैं क्या करती? फिर हम बोले उनको कि नहीं, हम निकल चुके हैं और आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 20 मिनट लगेगा। उन्होंने कहा नहीं, 20 मिनट कैसे, वो तो जो 40 मिनट लग जाएगा। वो बहुत कुछ बोलने लग गए। तो हम उनको बोले कि आपको समझ में आ रहा है आप क्या बात कर रहे हो? आपके ब्राइड के साथ मेरा जो बात हुई थी शाम 7 बजे तक कंप्लीट करने की थी, और आप अभी बोल रहे हैं कि अभी तक नहीं पहुंचा। वो टाइम था 3 बजकर।
मतलब हाँ दोपहर के 3 बज गया था, हम निकल गए थे। तो ब्राइड के कहने से उस दिन मेरा स्लॉट खाली था तो मैं निकल गई। बट आप इस तरह से आप बिहेव कैसे कर सकते हो किसी के साथ कि आप आए नहीं, ये नहीं, वो नहीं। फिर भी हम उनको बोले कि आपको कितने बजे तक चाहिए, उन्होंने कहा कि हमें 6 बजे तक चाहिए। मैंने कहा ओके 6 बजे तक मैं कंप्लीट कर दूँगी, आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने शांत मिजाज से उनसे बात की, बस वो करने के बाद जब ब्राइड को कॉल दे दी, हम उनके घर गए। फिर हम उनको बोले ब्राइड को कि आपके साथ तो ये डील नहीं हुआ था, आपके साथ ये वाला डील हुआ था, तो आप कैसे इस तरह का बोल सकते हो। फिर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, फिर हम कुछ नहीं बोले, काम कंप्लीट करके 6 बजे से पहले, मतलब 6 बजने को 5 मिनट बाकी था, उनको छोड़ दिए। फिर फ़ोटोशूट वगैरह जो किया था वो भी कंप्लीट करके, मतलब 6 बजकर लगभग 6 बजे 6 बजे से 5 मिनट बाकी था, वो तो हम कंप्लीट पूरा कर दिए थे। फिर वो ब्राइड गई उनके ग्रूम को दिखा के आई कि मैं रेडी हो चुकी हूँ 6 बजे तक। तो हम जो बोलते हैं हम करके देते हैं यार। आप लोग इस तरह का मतलब जैसे कि आप लोगों को एक चाहिए एक टाइम पे, बात करते हो एक टाइम पे। अगर उस दिन मेरा और भी स्लॉट पे रहता तो मैं क्या करती इस तरह का। मतलब ऐसे भी क्लाइंट रहते हैं। ब्राइड मेरी अच्छी थी लेकिन इस तरह का बिहेव ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम अपना टाइम के पक्के होते हैं, हम अपने टाइम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें ब्राइड टाइम नहीं देती है। ये ब्राइड बोल के नहीं, ये तो टाइम पे बैठ गई थी क्योंकि इनका रिसेप्शन था, वो हड़बड़ा रहे थे उनके हस्बैंड, तो ओके ठीक कोई बात नहीं। लेकिन हम और भी इतने सारे ब्राइड के घर गए हैं, 1-1 घंटे किया, हम 3-3 घंटे तक वेट करते रहते हैं। जैसे कि हमें जो टाइम मिला हुआ रहता है, हम उसी वजह से, उसी डर से हम सेकेंड ब्राइड लेना छोड़ चुके हैं। मुझे इतना डर लगता है, क्या बोलें। ब्राइड पहले टाइम से बैठती नहीं है, फर्स्ट ब्राइड की गलती से सेकेंड ब्राइड को भुगतना पड़ता है और उनके चक्कर में हमें सुनना पड़ता है। हम अपना टाइम पे कंप्लीट नहीं करके दे पाते हैं। इस चक्कर में मेरा जो ब्राइड का इतना बुकिंग कैंसिल हो रहा है ना, क्या बता सकते हैं। लेकिन मेरे ब्राइड सब अगर कोऑपरेट करते, मेरे बोल के नहीं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है। तो फिर भी मैं अपनी अपकमिंग ब्राइड जितने सारी भी हैं, ये जितनी भी वीडियो देख रही हो, उनके लिए मैं बोल दूं कि आप अपना टाइम सही से दीजिए ताकि दूसरे ब्राइड को भी ना प्रॉब्लम हो और आपके चक्कर में हमें इतना सुनना ना पड़े। हम अपने टाइम के पक्के होते हैं, हम अपने टाइम में पहुंच जाते हैं। मानती हूँ रिचुअल्स रहता है, कोई बात नहीं, हाँ रिचुअल्स है, उस दिन का रिचुअल्स का ही डे है तो आप रिचुअल्स क्यों नहीं करोगी। लेकिन ऐसा तो नहीं आधा घंटा 1 घंटा तक भी चलो हम वेट कर लेंगे, 1 घंटे में हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब 3-3 घंटे बिठाओगी तो हम, मेरा भी तो उस दिन किसी और को हम टाइम दे चुके रहते हैं, अपना स्लॉट दे के रखे हुए रहते हैं, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो। सो प्लीज़ हमारे लिए ये कोऑपरेट ज़रूर कीजिए कि 1 घंटा लेट तो भी ओके, हम कर लेंगे, लेकिन 3-4 घंटे हम आपके घर पे नहीं बैठ सकते हैं। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हम दूसरों के साथ फेस करते हैं। जैसे कि आप लोग बोलते हो हम लोगों का रिचुअल्स है, सो मेकअप का भी आप अपने रिचुअल्स में ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपका रेडी होना भी आपको कंपलसरी होता है, तो वो भी आप अपने रिचुअल्स में ही ऐड कर लीजिए उनको। तो चलिए, इतना बात करते करते मेरी ब्राइड ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और मेरी ब्राइड को लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब बहुत पसंद है उनको। उन्होंने कहा कि मैंने जैसा भी चाहा था ऐसा हमें मिल गया, तो थैंक यू बोली। और उनके घर में जितने भी अपकमिंग होगी, मतलब वो सब भी बातें कर रही थी वो। तो ये सब सुन के हमें अच्छा लगता है कि चलो हम अपना काम बेस्ट दिए, तो हमारे तरफ से तो बेस्ट था और उनको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद हुआ, बहुत ज़्यादा पसंद आया, उनकी फैमिली तरफ से भी सब कुछ। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। चलो कोई बात नहीं, मेरी ब्राइड रेडी हो चुकी है और मेरी ब्राइड बहुत ज़्यादा चुलबुली थी, बहुत अच्छी थी। सो इनका मेकअप आपको कैसा इनका लुक जो है कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस तरह का ब्राइड मेकअप देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो, और पुराने हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए अच्छे रहिए, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में नई ब्राइड के साथ। तब तक के लिए बाय।